अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर में कल हमने नाउन पढ़ा था। आज हम मुख्तलिफ़ केसेस पढ़ेंगे कि नाउन बतौर क्या कहाँ पर कौन सी चीज़ के तौर पर काम करता है। आज हमारे साथ है फ़र्स्ट वन, नाउन एज ए सब्जेक्टिव। जब नाउन बतौर सब्जेक्टिव की काम करे, सब्जेक्टिव केस नंबर वन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नोमिनेटिव केस। इसको नोमिनेटिव केस भी कहा जाता है। In this case, the noun is used as the subject of the verb or a sentences. इस हालत में क्या होता है कि जो नाउन होता है वो बतौर सब्जेक्ट, वर्ब और सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। यानी नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वर्ब और सेंटेंस में। एग्जाम्पल है, द टेबल इज़ ओल्ड, मेज़ पुरानी है। सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर टेबल जो है ये नाउन है और बतौर सब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अली इज़ अ डॉक्टर। अली इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर बतौर अली जो है ये सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल है, देयर गोज़ दी हीरो। सब्जेक्ट हीरो जो है यहाँ पर बतौर सब्जेक्टिव, ये नाउन है और यहाँ पर बतौर सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल है, इज़ द बॉय हेयर। यहाँ पर जो बॉय है सब्जेक्टिव केस है, यहाँ बॉय नाउन है और ये बतौर सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। अब सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन, वो शख्स, आर द थिंग्स, वो चीज़, अबाउट होम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बोलते हैं। इन सेंटेंस, किसी भी जुमले में, इस कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो शख्स, वो चीज़ जिसके बारे में किसी जुमले में हम बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आर अ वर्ड आर पर्सन, या वो वर्ड, वो अल्फाज, शख्स, चीज़, अबाउट विच प्रिडिकेट टॉक इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में हम प्रिडिकेट टॉक बात कर देते हैं किसी जुमले में, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। नोट, अ नाउन डज नॉट नीड टू कम बिफोर अ वर्ब। नाउन कभी भी ज़रूरत नहीं होती कि वो वर्ब से पहले आए इन सब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्टिव केस में नाउन ज़रूरी नहीं होता कि वो वर्ब से पहले आए। इट कैन आल्सो कम आफ्टर वर्ब्स। सब्जेक्टिव केस में ये वर्ब के बाद भी आ सकता है। बट नाउन शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इन दिस केस। लेकिन इस हालत में फिर नाउन जो होगा वो एज ए सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। यानी ना, जो सब्जेक्टिव केस होता है उसमें नाउन किसी वर्ब से पहले नहीं आ सकता बल्कि वर्ब के बाद आएगा। इस हालत में जो नाउन होगा वो बतौर सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, इज़ अली स्मार्ट। सेकंड है हमारे साथ केस ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्वजिटिव केस भी कहते हैं, जिस हालत में नाउन बतौर ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसको हम किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इन दिस केस अ नाउन इज़ यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ इन एक्शन वर्ब। इस हालत में नाउन जो होता है वो बतौर एक्शन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्शन इज़ मस्ट हेयर, यहाँ पर एक्शन जो होगा वो ज़रूरी होगा। एग्जाम्पल, अली प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर नाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और अली जो होते हैं क्रिकेट, प्ले क्रिकेट जो होते हैं, लेकिन इस हालत में एक्शन ज़रूरी होगा। एक दूसरा एग्जांपल है, शी ईट्स मैंगो, वो आम खा रही है। यह ये भी ऑब्जेक्टिव केस है जिसमें नाउन जो होता है वो बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। दे राइट अ लेटर, वो ख़त लिख रही है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, अमल भी, एक्शन भी हो रहा है। एग्जाम्पल है, वी पेंट अ क्लास, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। क्लास, लेटर, मैंगो, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें हैं बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही हैं और ये एक्शन जो होता है यहाँ पर मस्ट है। तीसरी केस हमारे साथ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इट, ये नाउन की तीसरा केस होगा
इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी कहते हैं। इन दिस केस नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ बी, यानी इस हालत में क्या है कि नाउन जो होगा वो नाम इस्तेमाल होगा आफ्टर एनी फॉर्म ऑफ बी, यानी बी के बाद यूज़ होगा टू कंप्लीट दी मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और सेंटेंस, ताकि वो जो है ये सब्जेक्ट और सेंटेंस की मानी को मुकम्मल करे। एग्ज़ाम्पल है अली एज़ अ डॉक्टर, अली एज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर अब जो डॉक्टर है इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है कि जो सब्जेक्ट के मीनिंग और सेंटेंस को पूरा करती है। अब डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। दूसरा एग्जांपल है दे हैड बीन रोबर, दे हैड बीन वो क्या है रोबर। अब यहाँ पर रोबर जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जो सेंटेंस की मानी को कंप्लीट कर रहा है। नोट इन दिस केस नाउन कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस हालत में नाउन जो है वो सब्जेक्ट की मानी को पूरा कर रहा है, इसी वजह से हम इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आगे 4 केस है हमारे पास द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये नाउन की चौथी जो केस है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओब्लिक केस, इसको हम ओब्लिक केस भी कहते हैं। इन दिस केस नाउन इज़ प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, इस हालत में नाउन को प्रीपोजिशन के बाद रखा जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इसी वजह से इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल अली इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। वी गो टू स्कूल, टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसमें जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन के बाद रखा जाता है। चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है। दे आर इन दी क्लास, तो ये टू स्कूल इन दी क्लास ऑफ वुड फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें सारे नाउन जो हैं इनको प्रीपोजिशन के बाद रखा गया है, फ्रॉम, ऑफ, टू, इन। अब डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन और इट में नॉट रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर होगा किसी एक्शन का या रिसीवर ना भी हो एक्शन का तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हैं ये कल हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे।